हैं द सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस. फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर produced. So the chemical reaction between zinc and the dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. अगर हम जिंक को किससे रिएक्शन करा दें? सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तेजाब नहीं होता जो गाड़ी की बैटरियों में होता है, उसको हम तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं. और जब ये जिंक रिएक्शन करता है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है. वो सल्फ्यूरिक एसिड ना ऐसे उबलने लग जाता है, क्योंकि जिंक जो है ना मेटल है. क्या है? मेटल, धातु है. और जब भी कोई मेटल मतलब धातु किससे रिएक्शन करती है? एसिड. एसिड मतलब अम्ल बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं? अम्ल से रिएक्शन करती है. तो एक्चुअल में ना सॉल्ट ही बनता है. क्या बनता है? सॉल्ट. और सॉल्ट को बोलते हैं लवण. और हाइड्रोजन गैस निकलती है. कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है. आप सल्फ्यूरिक एसिड आपको ना जो डाइल्यूट मतलब कम पावरफुल एसिड ना आपके घरों में मिल जाएगा. वो 20 रुपए की बोतल नहीं आती टॉयलेट क्लीनर, देखा ना अपने घर में? मेरे पास टॉयलेट में पड़ा हुआ है, कल उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड का. अगर आप उसमें ना कोई सा भी मेटल डालो, आयरन डालो, कॉपर डालो, तो रिएक्शन देखोगे आपको थोड़े से बबल निकलने लग जाते हैं. कौन से क्या निकलने लग जाएंगे? बबल निकलने लग जाएंगे. तो देखो ऐसा मान लेते हैं यहां पर इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है ये टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर हमने थोड़े से जिंक के कुछ दाने डाल दिए. तो जब दाने डालेंगे ना तो यहाँ हमें देखने के लिए बबल निकलेंगे. और इस बबल को यहाँ से हम पास कराते हैं. कहाँ से पास कराते हैं? एक पाइप से. और यहाँ पर ये सोप सोल्यूशन है. क्या है? साबुन का घोल है. साबुन के घोल से जब पास कराएंगे तो बबल बनेगा. जब हम फूंक मारते हैं तो कौन से बबल बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के. फूंक मारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल बनते हैं ना. खेला है ना वो वाला खेल, शैम्पू वगैरह से, साबुन वगैरह से पास करते हैं ऐसे, या पाइप से एक बड़ा बबल बना के छोड़ देते हैं. तो यहाँ से जब ये गैस निकलेगी ना तो बहुत सारे बबल बनेंगे. अच्छा कौन सी गैस होगी बताओ उसमें, उन बबल्स में? हाइड्रोजन. क्योंकि भैया यहाँ पर कौन सा है? मेटल ने जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा. तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम साबुन के सोप से या सॉल्यूशन से पास कराएंगे, सोप सॉल्यूशन से, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस के बबल को अगर ना हम जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएं तो वो फट जाते हैं. अभी मैंने बोला गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस है, और अगर हमने उसके आगे आसपास मास्क लगा दी तो क्या होगा? फट जाएगा. तो ये बबल्स भी फट जाएंगे. ऐसा साउंड सुनाई देगा पॉप का. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या निकलती है सबसे पहले? गैस. तो ये समझ आया इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने द्वारा अभिलक्षित होती है. उदाहरण के लिए जब जिंक को जस्ता भी कहते हैं के दानों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं. अतः जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के निकलने द्वारा अभिलक्षित होती है. तो जब भी जिंक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा. अगर मैं जिंक की जगह यहाँ सोडियम से भी रिएक्शन करा दूं तो भी क्या गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस. मतलब सोडियम का मतलब, कहने का मतलब यह है कि कोई मेटल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मेटल. वो भी रिएक्टिव मेटल होना चाहिए. तो देखो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जैसे सोडियम कार्बोनेट को हम अगर HCl से रिएक्शन करा दें, सोडियम कार्बोनेट को किससे रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी. कौन सी गैस निकलेगी? तो इस रिएक्शन से हमें यहां से पता लगता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो पहला स्टेप क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस निकलती है. क्या निकलती है केमिकल रिएक्शन होने का? तो मैंने कहा यहाँ पर 2 ही रिएक्शन लिखे हैं जिसमें गैस है. बहुत सारे रिएक्शंस हम लिख सकते हैं जिससे गैस निकलती है. बस अभी मैं याद रखने के लिए है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगी? गैस निकलेगी. क्या निकलेगी? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस.